We will read the 7th chapter of 8th class on the top of the world. On the top of the world, वर्ल्ड के टॉप पर. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में. सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे वर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953. एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पहले व्यक्ति थे जो समिट में, जो चोटी पर, पीक पर पहुंचे माउंट एवरेस्ट के 1953 में. मैनी माउंटेनर्स मीन्स पर्वतारोही, जो पर्वत चढ़ने वाले होते हैं, हैड मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्केल दिस माउंटेन बिफोर. इससे पहले 1953 से पहले कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किया था स्केल करने का, मापने का माउंट एवरेस्ट को या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, लेकिन वो अनसक्सेसफुल थे, असफल प्रयास थे यानी कि उनके. Eric Van Meyer successfully overcome his handicap of being blind to scale the mountain peak. और Eric successfully overcome his handicap, उसने किस पर जीत हासिल की? अपने हैंडीकैप के ऊपर, यानी कि वो हैंडीकैप था, ठीक है, ब्लाइंड था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने स्केल किया, पर्वत की चढ़ाई की, ठीक है. In 2001 a 16-year-old student from Nepal, Themba Tesri, stepped on the highest mountain peak in the world to become the youngest mountaineer until then to do so. कहते हैं कि 2001 में एक 16 साल का लड़का नेपाल से, तेम्बा, उसने कदम रखा हाईएस्ट माउंटेन पीक पर, माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर, और वो पहला यंगेस्ट माउंटेनरी बन गया था, पहला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया था उस टाइम तक ये करने वाला भाई. His record was broken by an American teenager, Jordan Romero in 2010. और इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? एक अमेरिकन टीनेजर था, किशोर था, यानी कि जो 16 साल से भी जिसकी कम उम्र थी, उसने 2010 में इसका नेपाल के लड़के का रिकॉर्ड तोड़ा भाई. जेमलिंग नोर्गे climbed Mount Everest in 2003 to mark the 50th anniversary of the ascent by his father Tenzing and Sir Edmund Hillary. और उसके बाद में फिर क्या हुआ? जेमलिंग नोर्गे. जेमलिंग नोर्गे कौन था भाई? ये तेंजिंग का बेटा था, तेंजिंग नोर्गे का बेटा था. इसने 2003 में क्लाइंब किया माउंटेन को, माउंटेन पर की चढ़ाई की इसने, जो कि वो 15th एनिवर्सरी थी, यानी कि 50 साल पूरे हो गए थे इसके फादर को पर्वत पर चढ़े हुए, ठीक है. इसके फादर ने 1953 में किया था ना, तो 50 साल बाद 2003 में यानी कि इसके बेटे ने भी स्केल किया, नोर्गे के बेटे ने पर्वत की चढ़ाई की. तो देखिए, व्हाट इज कॉमन अमंग रिवर राफ्टिंग, जो नौका विहार है, रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनियरिंग है, माउंटेनियरिंग मीन्स पर्वतारोहण है, ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग भी लॉन्ग जर्नीज होती हैं, पैराग्लाइडिंग है. पैराग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? पैरासूट जैसा चीज लेकर हम कोई कूदते हैं ना या उड़ते हैं उसके साथ, उसको पैराग्लाइडिंग बोल देते हैं, ठीक है. तो ये पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है, रिवर राफ्टिंग में इनमें कॉमन क्या है? ऑल ऑफ देम आर फिजिकल डोंटिंग एक्टिविटी. ये सभी क्या है? फिजिकल डोंटिंग. डोंटिंग का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट, फ्राइटनिंग, ठीक है, मुश्किल एक्टिविटी है भाई, सभी फिजिकली, ये कॉमन है इनमें. दैट आर ऑफर अनयूजुअल, जो अनयूजुअल है, एक तो कोई सामान्य चीज होती है, एक असामान्य चीज होती है, ये असामान्य है. एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, और बड़े ही एक्साइटिंग है, इनके अनुभव बड़े एक्साइटिंग होते हैं, ठीक है. दे आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं. एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब क्या है? साहसिक खेल हैं भाई ये. तो इनमें कॉमन क्या है कि ये डोंटिंग एक्टिविटी है और एडवेंचर स्पोर्ट है. माउंटेनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट, और जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट हैं उनमें माउंटेनियरिंग सबसे डिफिकल्ट है, पर्वत पर चढ़ना भाई, पर्वतारोहण, यानी कि इट इज द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन. ये कौन सा स्पोर्ट है? माउंटेन को क्लाइंब करना, माउंटेन्स पर चढ़ना. ओनली ब्रेव हार्ट्स विल थिंक ऑफ गोइंग टू अननोन टेरिटरीज. केवल ब्रेव हार्ट्स, बहादुर दिल वाले, बहादुर मन वाले ही सोच सकते हैं अननोन टेरिटरीज पर, अनजान जगह पर जाने के लिए. एंड कनक्वेरिंग माउंटेन्स, कनक्वेर का मतलब जीतना होता है, और माउंटेन्स को जीतने की केवल ब्रेव हार्ट ही सोच सकते हैं. जीतना मतलब माउंटेन की चढ़ाई करने को. Yet there is no dearth of mountaineers in the world. फिर भी पर्वतारोही की कमी नहीं है इस दुनिया में भाई. They climb small and big mountain as sporting activity.
स्पोर्टिंग एक्टिविटी के तौर पर, स्पोर्ट की एक्टिविटी के तौर पर वो चढ़ते हैं भाई, छोटे और बड़े पर्वतों की क्लाइंब करते, चढ़ाई करते हैं। हाउएवर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी माउंटेनरी। और हालांकि जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, हाईएस्ट माउंटेन है जो दुनिया का, वो सबका अल्टीमेट ड्रीम होता है, आखिरी ड्रीम होता है हर एक पर्वतारोही के लिए। ये उसका अल्टीमेट ड्रीम होता है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना। मैनी माउंटेनरीज हैड ट्राइड देयर लक एट द कंक्वेस्ट ऑफ दिस माइटी माउंटेन बिफोर। बहुत सारे पर्वतारोहियों ने कोशिश की है, अपना लक आजमाया है। कंक्वेस्ट में जिसको जीतने की, माइटी का मतलब वैसे तो ताकतवर होता है, हम यहाँ पर लार्ज और इंप्रेसिव भी कह सकते हैं, ठीक है। इस विशाल माउंटेन को जीतने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी किस्मत आजमाइश की कोशिश की है, ठीक है। इन 1924 माउंटेनरीज सैंडी इरवाइन एंड जॉर्ज मेलोरी मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। 1924 में फर्स्ट टाइम कब सक्सेसफुल हुआ था? 1953 में था ना। तो कहते हैं 1924 में सैंडी ने और जॉर्ज ने एक अनसक्सेसफुल, असफल प्रयास किया था भाई इस पर्वत को चढ़ने का, यानी कि उन्होंने प्रयास किया और वो असफल रही, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स, अपनी जान की कीमत चुकाकर। एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स मींस अपनी जिंदगी खोकर, यानी कि इस प्रयास में उनकी डेथ हो गई थी। द ग्लोरी ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एवरेस्ट एक्सपेडिशन फर्स्ट गोज टू सर एडमंड हिलेरी। और भाई जो ये इसकी शान है, ग्लोरी है, वो किसको जाती है? सक्सेसफुली कंप्लीट करने के एवरेस्ट एक्सपेडिशन को, एवरेस्ट की यात्रा को पूरे करने की सबसे पहली ग्लोरी किसको जाती है? सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड शेरपा तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल। नेपाल के शेरपा तेंजिंग को और एडमंड हिलेरी को न्यूजीलैंड के। दे कंक्वर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1953 द फर्स्ट जेन्युइन एक्सेंट। इन्होंने जीता था भाई माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1953 में। कंक्वर्ड जीता मतलब सक्सेसफुली चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर, और पहली यानी कि ये सही चढ़ाई थी इनकी, जेन्युइन यानी कि एक्सेंट थी ये इनकी। एवर सिंस द, इससे पहले क्या थी? सब अनसक्सेसफुल थी। जेन्युइन एक्सेंट हम यहां पर कह सकते हैं सक्सेसफुल एक्सेंट थी इनकी। एवर सिंस द फर्स्ट कंक्वेस्ट के बाद में, पहली जीत के बाद में, मैनी माउंटेनरीज हैव सक्सेसफुली मेड द चैलेंज ऑफ दिस पीक। बहुत सारे पर्वतारोही ने सफलतापूर्वक इस चैलेंज को पूरा किया है, इस पीक पर चढ़ने के चैलेंज को। इन 2006 अनदर न्यूजीलैंडर मींस न्यूजीलैंड का एक और पर्सन नेम्ड मार्क इंग्लिश परफॉर्म्ड एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फीट। इसने भी एक इनक्रेडिबल फीट का मतलब क्या होता है कि इनक्रेडिबल फीट का मतलब होता है ग्रेट अचीवमेंट, इम्पॉसिबल, जिसको हम विश्वास ना कर सके भाई, ठीक है, ग्रेट अचीवमेंट। तो न्यूजीलैंड के एक पर्सन मार्क इंग्लिश ने भी एक एब्सोल्युटली पूरी तरीके से ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त की भाई, एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। क्या थी भाई? ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्पिटी टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। डबल एम्पिटी मींस, जिस एम्पिटी का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शरीर का अंग काटा गया हो, जैसे किसी की एक पैर काटी गई है तो वो एक एम्पिटी हो गया। लेकिन डबल एम्पिटी जिसकी दो कोई पार्ट्स कटे हुए हो, जैसे किसी के दोनों पैर कटे हुए हैं, दो हाथ, एक पैर एक हाथ कटा हुआ है, तो डबल हो गया। यानी कि ये हैंडीकैप्ड था डबल, या इसके दोनों पैर कटे हुए थे और वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा था भाई। आफ्टर 40 टफ डेज ऑफ क्लाइंबिंग इन अप्रैल मई 2006, 40 दिन की टफ क्लाइंबिंग के बाद अप्रैल मई में 2006 में द 47-year-old इंग्लिश मेड हिज फाइनल पुश फॉर द टॉप फ्रॉम कैंप 445 मीटर फ्रॉम द समिट। उसने 2006 में 47 साल की उम्र के इस इंग्लिश ने अपनी आखिरी मतलब पुश दिया, टॉप पर पहुंचा। वो 450 मीटर था वो ऊंचाई से। इन परफेक्ट वेदर ऑन 15th मई के उस टाइम पे परफेक्ट वेदर था, तब उसने अपनी फाइनल चढ़ाई की थी। एन एस्टोंडिंग डीड इन डीड। एस्टोंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? एस्टोंडिंग का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइजिंग, वास्तव में जो आश्चर्यचकित कर देने वाला कारनामा था ये उसका। डीड मीन्स काम। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। और वो अपनी आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, उसके पैर कटे हुए थे, नकली पैर लगे हुए थे, उन पैरों पर खड़ा था दुनिया के टॉप पर।
देयर स्टूड द लेगलेस माउंटेनरीज हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स। एक लेगलेस बिना पैरों वाला पर्वतारोही खड़ा था भाई, खुश था, बियॉन्ड वर्ड, एंजॉइंग हिज ट्रम्प, अपनी जीत को एंजॉय कर रहा था। गेजिंग ऑन ऑल बिलो हिम, टकटकी लगाकर देख रहा था अपने नीचे। देयर बाय सेंडिंग आउट एन इंस्पायरिंग मैसेज, और क्या कर रहा था वो, एक मैसेज भेज रहा था टू अदर्स, दूसरे लोगों को, विद डिसेबिलिटीज, जिनके डिसेबिलिटीज है, जो अपंग लोग हैं उनके लिए, यानी कि वो मैसेज दे रहा था दैट देयर एम्बिशन शुड नेवर बी लिमिटेड, कि क्या मैसेज था कि उनकी एम्बिशंस, जो अपाइज लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज दिया उसने, यानी कि ये जीत का उसका एक हैंडीकैप्ड आदमी का, एक अपाइज आदमी का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाना, वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचना, अपने आप में ये एक मैसेज है अपाइज लोगों के लिए कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है ना वो सीमित नहीं है। ड्यूरिंग द पुशिंग क्लाइंब हिज प्रोहिस्टिक लेग, प्रोहिस्टिक का मतलब आर्टिफिशियल भाई। ड्यूरिंग द पनिशिंग क्लाइंब मीन्स ये जो पनिश मतलब होता है वैसे तो सजा देने वाले, जो ये क्लाइंब थी उसकी, प्रोहिस्टिक लेग हैड नॉट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम। तो ये प्रोहिस्टिक लेग थी, इसकी जो कृत्रिम टांग थी उसने उसको कोई परेशानी नहीं की। व्हेन वन आर्टिफिशियल लेग हैड ब्रोकन अर्लियर ड्यूरिंग द क्लाइंब, इंग्लिश डिस्क्राइब्ड इट ए माइनर हिकअप। और जब उसकी एक आर्टिफिशियल लेग टूट गई थी क्लाइंब के दौरान, एक आर्टिफिशियल लेग टूट गई थी, तो इंग्लिश ने इसको क्या कहा था भाई, एक माइनर हिकअप। माइनर हिकअप मीन्स एक स्मॉल प्रॉब्लम भाई, एक अपने आप में एक बड़ी चीज है। एक अपाइज आदमी चढ़ रहा है और उसकी यदि आर्टिफिशियल पैर टूट जाता है और फिर भी वो उसको ये बोलता है कि ये तो एक छोटी सी समस्या थी। ही वॉज कैरिंग ए स्पेयर सेट ऑफ लेग्स एज वेल एज इक्विपमेंट। उसके पास एक स्पेयर सेट ऑफ लेग्स था, अलग से एक भाई स्पेयर में दूसरा सेट ऑफ लेग भी ले जा रखा था उसने, और इक्विपमेंट भी थे टू मेक नेसेसरी रिपेयर इन केस एनीथिंग वेंट रॉन्ग, कि कोई यदि गड़बड़ हो तो वो ताकि उसको रिपेयर कर सके, वो इक्विपमेंट भी साथ ले रखे थे उसने। इन 1982 ही एंड हिज फेलो क्लाइंबर फिल डोल वर ट्रैप्ड इन एन आइस केव फॉर 14 डेज ऑन माउंट कुक। वो और उसका फ्रेंड फेलो था, साथी क्लाइंबर था फिल, वो कहां फंस गए थे भाई, ट्रैप्ड मींस फंस गए थे एक आइस केव में, एक बर्फ की गुफा में फंस गए थे 14 दिनों तक भाई। न्यूजीलैंड्स हाईएस्ट पीक माउंट कुक, जो कि न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है, न्यूजीलैंड के हाईएस्ट पीक माउंट कुक में वो 14 डेज के लिए फंस गए थे भाई। इंग्लिश मैनेज टू कीप हिज बॉडी एंड डिड नॉट पैनिक, बट भाई इग्निस ने जो है ना मैनेज टू कीप हिज बॉडी मींस रिमेन काम, शांत रहा और कोई भी पैनिक नहीं फैलाया, घबराहट नहीं फैलाई, हड़बड़ाहट नहीं फैलाई। बट बोथ ऑफ देम सफर्ड, लेकिन दोनों किससे सफर्ड हुए भाई, फ्रोस्ट बाइट से। ठीक है, फ्रोस्ट बाइट का मतलब क्या होता है, इंजरी, जो टिश्यूज को नाक पे उंगलियों पे जो इंजरीज हो जाती है ना ठंड के कारण, उसको फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं भाई। ठंड के कारण जो छोटी मोटी इंजरी होती है, जो परेशानी होती है ठंड के कारण जो इंजरीज होती हैं, उनसे दोनों को सफर करना पड़ा। एंड दे हैड टू हैव बोथ लेग्स एम्पुटेटेड बिलो द नी, और उनके दोनों के पैर काटने पड़े घुटने से नीचे, टखने से नीचे भाई। ठीक है, नी से नीचे उनके पैर काटने पड़े। यानी कि जब माउंट न्यूजीलैंड की टॉप माउंट एवरेस्ट पर थे ना, सॉरी टॉप समिट पर थे न्यूजीलैंड की, उस टाइम पर वो बर्फ में फंस गया था और तब उसके पैर कटे थे, यानी कि वो और उसका एक साथ थे। सिंस 2006 इंग्लिश हैज टेकन ऑन ए नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल्स एंड सक्सीडेड। इंग्लिश ने बहुत सारे चैलेंजिंग रोल लिए हैं भाई, चुनौतीपूर्ण कार्य यानी कि अपने हाथ में लिए, और उनमें सक्सेसफुल हुआ है, सफल हुआ है। रेंजिंग फ्रॉम लेगलेस स्काई गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट आफ्टर अर्निंग ए डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। रेंजिंग फ्रॉम कहां से लेकर कहां तक, एक लेगलेस स्काई से गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की रिसर्च तक उसने मतलब कि सक्सेसफुल रोल किए हैं, और एक डिग्री हासिल की, अर्निंग ए डिग्री हासिल की ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में। ही ऑल्सो वोन ए सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग, साइकिलिंग में भी उसने सिल्वर मेडल जीता सिडनी में पैरालंपिक्स में जो अपाइजों के लिए जो ओलंपिक्स होता है उसको पैरालंपिक बोल देते हैं। पैरालंपिक में जो इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए, 2000 में उसने सिल्वर मेडल जीता साइकिलिंग में। बिफोर लिविंग ऑन हिज एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट, इंग्लिश सेड दैट द फैक्ट दैट ही हैड लॉस्ट बोथ लेग्स एंड दैट नो वन हैज एवर स्केल्ड द माउंट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विद 2
एम्प्यूटेड लेग। और जब उसने एक्सपेडिशन अपनी इस यात्रा पर निकला ना माउंट एवरेस्ट की, तो इंग्लिश ने कहा था कि दैट द फैक्ट दैट ही हैड लॉस्ट बोथ लेग्स, कि ये उसके दोनों पैर वो खो चुका है, एंड दैट देयर नो वन हैज एवर स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, और किसी ने भी हाईएस्ट पीक को नहीं मापा है या हाईएस्ट पीक पर नहीं चढ़ाई की है विद 2 आर्टिफिशियल लेग, 2 कृत्रिम टांगों से, यानी कि 2 नकली टांगों से कटे हुए पैरों वाले किसी आदमी ने चढ़ाई नहीं की है। वो जो सेकेंडरी इंपोर्टेंस, ये बात सेकेंडरी इंपोर्टेंस की थी। ही सेड विद कन्विक्शन, उसने पूरे विश्वास से ये चीज कही। ही सेड विद कन्विक्शन, उसने पूरे विश्वास के साथ ये चीज कही। ही सेड विद कन्विक्शन, आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी। कहता है कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भाई मैं पहला जिसके 2 पार्ट कटे हुए हैं पैर के वो करने वाला बनूं। इफ आई एम देन इट इज द आइसिंग ऑन द केक, और यदि मैं ऐसा करता हूं, इफ आई एम देन इट इज आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक मीन्स, तो ये तो कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड होना जो पहले ही गुड है। कहता है ये तो एक जो काम है उसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ना है। कहता है कि वो ये कहता है कि ये भाई आर्टिफिशियल लेग के साथ में चढ़ाई चढ़ना ये सेकेंडरी इंपोर्टेंस है, ठीक है। वो कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि मैं पहला जिसकी दोनों पैर नहीं है, डबल एम्प्यूटी है, वो बन सकूं माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाला। बट इट इज मच मोर देन दैट, आई हैव बीन क्लाइंबिंग मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड एवरेस्ट इज द अचीवमेंट रियली। कहता है मैंने क्लाइंबिंग की है अपनी जिंदगी में, ज्यादातर जिंदगी के टाइम में मैंने क्लाइंबिंग की है, और एवरेस्ट इज द अचीवमेंट रियली, और एवरेस्ट की क्लाइंबिंग जो है ना ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट टू डू अदर थिंग्स, ये आपको ज्ञान देती है। एम्पावरमेंट मीन्स सशक्तिकरण करती है आपका, नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है, सशक्तिकरण का ज्ञान देती है ये आपको। टू डू अदर थिंग्स, दूसरे काम करने के लिए भी। इंग्लिश हु केप्ट ए वेबसाइट डायरी ऑफ हिज क्लाइंब, इंग्लिश ने जिसने एक अपनी वेबसाइट डायरी रखी थी अपनी क्लाइंब की, said that the expedition was also an effort to raise money for a Cambodian center that provides rehabilitation for landmine। उसने अपनी उस डायरी में क्या लिखा था कि जो ये एक्सपेडिशन थी, उसकी जो ये यात्रा थी, वो एक किसके लिए प्रयास था भाई, रेज मनी, पैसा जुटाने के लिए। किसके लिए पैसा जुटाने के लिए? कंबोडियन सेंटर में, कंबोडियन सेंटर के लिए पैसा जुटाने के लिए भी ये उसका प्रयास था, जो कि कंबोडियन सेंटर क्या करता है, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, पुनर्निवास, ठीक है भाई, किसी को ठीक करने के लिए ना, हेल्दी कंडीशन में लाने के लिए काम करते हैं, तो वो रिहेबिलिटेशन हो गया भाई। लैंड माइंस के एम्पुटीज के लिए, लैंड माइंस मीन्स जो लैंड माइंस का मतलब होता है ग्राउंड में बम रख दिया जाए और वो एक्सप्लोड हो जाता है ना, तो कहते हैं लैंड माइंस के एम्पुटीज थे ना, लैंड माइंस के कारण जिनके शरीर के अंग कट गए थे, उनको ठीक करने के लिए ये कंबोडियन सेंटर भाई काम करता है। तो इसका एक मकसद ये था कि वो कंबोडियन सेंटर के लिए पैसे जुटा सके, ठीक है, और पोलियो विक्टिम्स के लिए और अदर डिसेबल्ड पीपल के लिए ये कंबोडियन सेंटर काम करता था। तो उसका एक मकसद ये था कि वो कंबोडियन सेंटर के लिए पैसे जुटा सके।